धर्मात्माओं की रक्षा करने वाला धर्म होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके लिए संसार का सुख नहीं मिलता है। बाल्यकाल में वो विधवा हो जाती है तो उनके पिताजी उनसे कहते, बेटा पुनर्विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। तो जो आदर्श कन्या होती है, ज्ञानवान कन्या होती है, समझदार कन्या होती है, वो बोलती, पिताजी यदि मेरी किस्मत में सांसारिक सुख होता तो पहले पति से क्यों ना मिलता। मैं दूसरी शादी भी कर लूं, वो मर गए तो उसका क्या होगा। फिर क्या किया जाए। विधवा स्त्री अमांगलिक है, मांगलिक बनने के लिए क्या किया जाए। सारा जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया और संघ संचालिका बनकर के चौका लगा करके रोज आहार देना और रोज आहार कराना, रोज आहार कराने के बाद आहार करना, प्रतिमाओं के लिए लिया, व्रती बन गई और व्रती बन करके सारा जीवन गुरुओं के चरणों में क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। क्योंकि बाल विधवा इतना लंबा जीवन निकालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे नहीं, पति नहीं, कुछ भी नहीं, क्या करेंगे जी करके। इसलिए अच्छा गुरुओं के लिए जीवन समर्पित कर दो। कई महिलाएं ऐसी जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, विधवा हो गई, जीवन पूरा लगा दिया उन्होंने। चित्राबाई बाल्यकाल में विधवा, उसने सारा जीवन महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज के चरणों की सेवा में लगा दिया। मैनाबाई ने आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में अपना सारा जीवन उन्होंने लगा दिया। एक तपस्वी की आहारचर्या पूरी संपन्न कराई। बिना पति के जी करके भी क्या करोगे, कौन तुम्हें पूछेगा। अगर बेटे की शादी हो तो बहू आ रही है तो तुम सामने आ नहीं सकती हो। विधान हो रहा तुम कोई मांगलिक कार्य में आगे बैठ नहीं सकती हो, है ना। कोई चौक पूरना है तो विधवा स्त्री पूर नहीं सकती है। मांगलिक कार्य में कहीं भी तुम्हारा काम नहीं है। जिस दिन नई बहू आएगी उस दिन तुम्हें घर के कोने में बैठना पड़ेगा, बाहर नहीं आ सकते हो आप। गुरुओं के चरणों में सारा जीवन निकाल दिया। बारीशेन के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, उसने कहा कि तुम राज्य, चलो तुम्हें राज्य देंगे। उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। बोलो मुझे, मैंने देख लिया। बोलो इतनी सी उम्र में आप लोगों ने क्या देख लिया है। बोलो मैंने, बोलो मैंने देख लिया है। क्या देख लिया है तुमने, है ना। मैंने देख लिया है ना। क्या देख लिया तुमने, बताओ, है ना। तुमने क्या देख लिया है संसार में। अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा है। अगर देखा होता, हमने देखा, हमने देखा संसार। बोलो हमने 15 साल की उम्र में संसार देख लिया। कितने साल की उम्र में, हमने 15 साल की उम्र में संसार देख लिया और मैंने उसी समय समझ लिया। मैंने उसी समय समझ लिया। इधर देखो नमो सिद्धाराम। मैंने 15 साल की उम्र में संसार, और मैंने उसी समय समझ लिया कि ये संसार में कोई भी, बोलो, बस रामकली और नाश्ता करना तो कोई नहीं भूलता है, बाकी तो सब भूल जाते। नाश्ता करना कोई नहीं भूलता है, रामकली को कोई नहीं भूलता है। कितने बजे लेने जाना, कितने बजे छोड़ने जाना, ये तो सबको याद रहता है। बेटा स्कूल से आ गया होगा, उसको लेने जाना, और 9:30 बजे एग्जाम देने जाना, उसको छोड़ने। ध्यान रख करके चलना। हमने 15 साल में संसार को देख लिया और तुम 85 साल में संसार को नहीं देख पाए। एक 90 साल 6 महीना 15 घंटा 24 सेकंड का डोकरा आया। क्या 90 साल 6 महीना, 90 साल 6 महीना 24, है ना, 24 सेकंड का एक डोकरा आया। बोले महाराज आपने बहुत जल्दी दीक्षा ले ली। बोलो आपने, बोलो ना आपने, बोलो, बोलो आपने। आप बोलो तो फिर मैं जवाब दूं। आप बोलो आपने। इधर देखो, जमीन में कुछ नहीं लिखा अभी। आप श्लोक मत देखो अभी, तो इस श्लोक को देखो। आपने, बोलो अध्यक्ष जी आपने,
बहुत जल्दी दीक्षा ले ली, आप अभी तक क्यों नहीं ले पाए? हमने बहुत जल्दी दीक्षा ले ली, आप दीक्षा लेने को बहुत लेट हो गए। आपको तो मंदिर आने की भी फुर्सत नहीं। कई लोग बोलते आप तो हमेशा ही मंदिर में रहती हो। मैंने कहा तुम तो 1 मिनट को भी नहीं आती हो। भैया वैराग्य होना चाहिए। राग की आंखों से संसार नहीं दिखाई देता। बोलो, राग की आंखों से, राग की आंखों से संसार नहीं दिखाई देता है। वैराग्य की दृष्टि से संसार को देखो। राग की दृष्टि से संसार में सार ही सार नजर आता है, और वैराग्य की दृष्टि से देखो तो पूरे संसार में असार ही असार। हमसे पूछो संसार में सार है कि असार है? बोलो बोलो महाराज जी, संसार में। नमो सिद्धाड़म। व्हाट्सएप बाद में चेक कर लेना, अभी मेरे को चेक कर लो। बोलो, संसार में सार है कि असार है? आप तो कहेंगे संसार सारभूत है। अरे ऐसे धर्मात्मा देखो, पीछे देखो ना, देखना तो पड़ेगा इसमें। भाई दिमाग की डिक्शनरी में बोल करके नटना तो है ही नहीं। बोलो, इन जैसी धर्मात्मा। बोलो, देखो ना, नमो सिद्धाड़म। पीछे देखो ना, इन जैसी धर्मात्मा। बोलो ना, पीछे, इधर नहीं है, थोड़े से और पीछे होके देखो तब देखेगा। हाँ हाँ, अब आगे वाले देखो ना। बोलो ना, इन जैसे। नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं। इन जैसे धर्मात्मा कहते हैं, हे भगवान हमारी जैसी पत्नी सबको मिले। समझना, आई कांटेक्ट बराबर बना करके रखो। हमारी जैसी पत्नी, बोलो ना, उधर जोर से बोलो। क्यों डर रहे हो? अब डर क्यों रहे? बोलते तो भाई हमारी जैसी पत्नी सबको। इन्हें संसार में सार नजर आया, क्योंकि बराबर फिटिंग से मिल गई, लंबाई बराबर दी। हमारे जैसा बेटा सबको मिले, हमारे जैसी बिटिया सबको मिले, हमारी जैसी बहू सबको मिले, हमारे जैसा मकान सबको मिले। ये आप बोलते, ये आप बोलते। कोई दुखी होकर ये कर्म का कल्ला बोलता, भगवान ऐसी बीवी किसी को ना मिले। वो तो ठीक है, अब फंस गए तो फंस गए तो बस। वो ऐसी खतरनाक बीवी मिल जाए तो मालूम कैसा खेल खेला जाता है। फिर एक वो डिब्बी आती प्लास्टिक की, हरे कलर की, लाल कलर की, नीले कलर की, उसमें छर्रे रहते, छर्री, नहीं खबर पड़ी? डिब्बी आती है, उसमें छर्रे रहते, ऐसे गोल 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 बने रहते, उनके मुंह एक दूसरे से विपरीत होते हैं। फिर वो आदमी फुर्सत से बैठता है, फिर ऐसा करता है, वो यूं करता है, फिर यूं करता है, फिर यूं करता है। करो ना विकल्प, वो यूं करता है, फिर यूं करता है। वो एक घुसता है, दूसरे निकल पड़ता है, दूसरा घुसता है, तीसरा। कोई बिरला चतुर्बुद्धि वाला होता है, वो सारे छर्रे, बस उसकी आदमी की दशा यही होती है। वो खतरनाक मैडम मिल जाए ना तो बस वो छर्रे की तरह इधर उधर 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 इधर इधर उधर वो घूमता रहता है। एक बार शांति से बीच वाले कोठे में एक बार बैठ नहीं सकता है। भैया मैं ये भावना बाता हूं कि मेरे जैसा पिछी कमंडल, बोलो रागियो, बोलो बड़ौदा की घोर रागियो, महारागियो। मैं तो बोलूंगा, ठोक करके बोलूंगा, किस चीज का डर? अब है क्या जो हमारा तुम फाड़ दोगे? है क्या जो अब तुम हमारा फाड़ दोगे? फाड़ने की लायक नौबत ही नहीं। हमारे गुरुवर ने पहले ही हमारा सब त्याग करवा दिया फाड़ने की। मेरा जैसा पीछी, मेरे जैसी पीछी सबको मिले, और मेरा जैसा कमंडल सबको मिले, और मेरे जैसी निर्ग्रंथ मुद्रा सबको, सबके लिए प्राप्त हो। मेरे जैसी निर्ग्रंथ मुद्रा है ना, सबके लिए प्राप्त हो। दूर भविष्य में नहीं, निकट भविष्य में प्राप्त हो। अनंतर पर्याय में नहीं, इसी पर्याय में प्राप्त हो। ये नहीं कहना कि अगली पर्याय में मुनि बनेंगे, पर्याय तो खराब हो गई, नहीं हुई खराब। पर्याय खराब नहीं, शादी होने से पर्याय खराब थोड़ी होती है। शादी होने से कोई पर्याय खराब थोड़ी हो जाती है। अगर ऐसा कहोगे शादी होने से पर्याय खराब हो गई,
तो हमारे 23 तीर्थंकर को तो 24 ही में से निकालना पड़ेगा, 19 तीर्थंकरों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि 19 तीर्थंकरों ने मेरिट लाइफ में एंट्री ली। सिर्फ 5 तीर्थंकरों ने है ना बाल ब्रह्मचारी थे, बाकी भरत चक्रवर्ती शादीशुदा था, वो भी मोक्ष गया। लोग हमसे पूछते आपने ऐसा क्या क्या सोचा जो दीक्षा ले ली, तो मैं उत्तर नहीं देता हूं, मैं कई प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। मैं ऐसा सोचता हूं तुमने ऐसा क्या देखा जो शादी कर ली? बोलो बाबू, तुमने ऐसा क्या देखा जो शादी कर ली? पर कपटी तो देखो कितने कपटी, क्या करें महाराज मेरी तो बिल्कुल, इधर देखो हमारी तरफ, क्या करें महाराज मेरी तो बिल्कुल सही में इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या करें मेरी मम्मी ने। बोलो, मैंने ठेका थोड़ी लिया कोई प्रवचन का, मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन क्या करें मेरी मम्मी ने जबरदस्ती करो। पापा ने जबरदस्ती, वरमाला किसने डाली थी? मम्मी ने कि आपने? है अरे कुछ तो जवाब आपो, मुझे लगे तो को 2-4-10 लोग जिंदा बैठे। माला किसने डाली? आपने डाली थी कि मम्मी ने डाली थी? है और हाले फूले फिर रहे थे, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, और वो डीजे बज रहा था, आज मेरे यार की शादी है। खबर नहीं पड़ी तुम्हें? डीजे बज रहा था, आज मेरे यार की शादी है। खूब नाच रहे थे दोस्त मित्र। जो हमने देखा वो कोई नहीं देख सका। राग की यहां संसार में सार नहीं है, ये संसार भार भूत है। कभी कभी बहुत टेंशन हो जाता है, सच बोलना झूठ मत बोलना। कभी कभी हाई टेंशन हो जाता है, बोलो कभी कभी। वो हाई टेंशन होता है तो हार्ट में क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है, दर्द हो जाता, टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और हार्ट फूक जाता है। हार्ट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, फूक जाता है आदमी। संसार में सार नहीं है। धीरे धीरे करके सबको सुलझना है इससे। क्या? जब ज्ञान नहीं रहता है तब जीव फंसता है, जब ज्ञान होता है तो उससे सुलझने की चेष्टा करता है कि नहीं मुझे नहीं रहना संसार में, मैं तो जाऊंगा। इतनी दृढ़ता आती है, वैराग्य जब आता है। अगर माता पिता कह दें कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, तो भी वो वैरागी बोलता है कल मरते थे आज मर जाओ, तुम्हारा विधि का विधान ऐसे ही था, पर मैं दीक्षा लेने जाऊंगा। पर मरता कोई नहीं है। ये सब कपट की कठपुतली है। इसकी किसकी? कपट की कठपुतली है। तुम डरते हो, हम नहीं डरते। बैराग होता है, बोलते हम जहर खा के मर जाएंगे। पत्नी बोलती फांसी पर लटक के मर जाएंगे। लटका दो एक फंदा, रख दो स्टूल, चढ़ो चढ़ो, इतनी दम तो रखो। कहने गारंटी है, मैं गारंटी से बोला 64 नंबर के श्लोक पर नहीं मरेंगी। मरना कोई आसान थोड़ी है, बोलना सरल है, पर और ये कहें हम आग लगा के मर जाएंगे, पहले इनसे कहना एक दीपक जलाओ, ये उंगली जला के बताओ मेरे को। चिल्लाटे पड़ेंगे। और उन्होंने कहा तुम घबरा गए, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा, अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं भी नहीं जलूंगी। एक पति पत्नी में से जंग छिड़ गई, तो पत्नी ने पूछा अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें दुख होगा? बोले हाँ। बोले कितना होगा? बहुत दुख है। बोले मैं मर जाऊंगी तो तुम रोओगे? बोले हाँ मैं बहुत रोऊंगा। तो पत्नी ने पति से, वो सुनता रहा, पत्नी ने पति से कहा कि रो के बताओ। पत्नी ने पति से कहा रो के बताओ, तो पति ने कह दिया मर के बताओ। अरे जब मरोगे तभी तो रोएंगे, अब तो मरी नहीं, हम कैसे रो के बताएं, कैसे बिना काम का? तुम मर के बताओ, हम रो के बताएं। ना वो मरी ना वो रोया, और दोनों ने फालतू की बकवास करके समय को खोया। संसार में सार नहीं। जिस बात को हमारे लिए 15 साल में समझ में आया, वो बात किसी को 21 साल में समझ में आती, किसी को 31 में,
किसी को 41 में, किसी को 51 में, किसी को 55 में, किसी को 55 में, किसी को 17 में, किसी को 77 में। पर છેલ્લે માર્ગ આ છે, છેલ્લે માર્ગ આ છે। और એવું માર્ગ સારો છે, એવું માર્ગ બોલો ગુજરાતી, એવું માર્ગ સારો છે। સારો છે નથી, खूब સારો છે, खूब સારો છે, બહુ સારો છે। ये मार्ग ही अच्छा है। मारी शहर ने कहा मुझे नहीं चाहिए राज्य, मेरे ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा दिया आपने, मैं तो अब दीक्षा धारण करूंगा, बस मैं संयम धारण करूंगा। मैं अब घर नहीं गया शमशान से, वहीं पर उसने जैनेश्वरी दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया। क्या दीक्षा ले ली, लग गया एक बार दिल में धक्का, यही संसार है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए सूली की सजा दे दी, बिना जाने बिना समझे। मुझे क्या करना चोरी का, मेरे घर में इतना माल पड़ा हुआ है, लगा दिया इल्जाम। संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है। कौन किसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दी, कब किसके ऊपर क्या घटना घट जाए, वैराग हो गया, संयम धारण कर लिया, दीक्षा ले ली, चल दी उस मोक्ष मार्ग पर। आत्म साधना कर उत्तम गति को प्राप्त हुए। वारिशेन इसमें प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ, चोरियाणुमृत में सबकी आंखें खुल गई। इसलिए कभी बिना जाने बिन जाने ते दोष गुरन को कैसे गई तजिए, बिना जाने समझे किसी पर डाउट नहीं करना, पहले अच्छी तरह से समझो, पहले अच्छी तरह से जान, हर किसी पर शक नहीं करना, क्योंकि शक की कोई दवाई नहीं होती है। क्या शक की कोई दवाई नहीं होती है? आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंतर्गत अचोरियाणु व्रत में वारिशेन के लिए प्रसिद्ध बतलाया कि वारिशेन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। हम भी कोई ऐसा नियम लें, हम भी कोई ऐसा धर्म पालन करें, हम भी कोई ऐसा संयम पालन करें जिससे हम भी प्रसिद्धि को प्राप्त हों, संसार के बंधनों से मुक्त होकर के, संसार से छूट करके उत्तम गति को प्राप्त हों। अभी ये गाथा पूरी नहीं हुई है, पर समय पूरा हो गया है। क्या गाथा श्लोक अभी पूरा नहीं हुआ है, पर समय पूरा हो गया है। ब्रह्मचर्याणु व्रत में नीली देवी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। परिग्रह परिमाण व्रत में जय कुमार प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। इन दोनों की कथाएं आने वाले समय में मैं आपके लिए समय अनुसार सुनाऊंगा। आज इतना ही।